सिंघिया फार्म में लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। 15 तारीख से किसान अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको बता दें 19 ग्राम पंचायतों के 42 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसको लेकर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। रात हो या दिन भारी संख्या में किसान एकत्रित होकर अपनी मांगों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु जिम्मेदार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। द लोकतंत्र हिंदी की टीम जब सिंघिया फार्म पहुंची तो मौजूद किसान नेता से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा तब तक हमारी 3 सूत्री मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी। हमारी फसलें नदी में बर्बाद हो गई हैं और जमीन रह नहीं गई है। अब हम लोग खाएंगे तो क्या खाएंगे। भले ही प्रदेश सरकार लगातार किसानों की हितैषी बनने की बात कर रही हो, परंतु जनपद खीरी में वह बात सिर्फ खोखली साबित नजर आती दिख रही है। लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? प्रशासन लगातार आ भी रहा है, सहमत नहीं बन पा रही है। हमारी मांग तो वही है, एक ही मांग कर रहा हूँ कि इस नदी को सीधा कर दीजिए, गहरा कर दीजिए, हमारी बाढ़ की समस्या खत्म हो जाए, हमारे घर उजड़ने से बच जाएं, हमारे बच्चे जो आसियाना उनका विहीन हो जाते हैं, आसियाना से स्कूल उनके कट जाते हैं, तो ऐसी नौबत ना आए। कुछ ऐसा काम कर दीजिए। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, मैं केवल जो मेरे पास है उसकी सुरक्षा मांग रहा हूँ, उसे बचा लीजिए आप, और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। एसडीएम साहब आई थी, फिर तहसीलदार साहब आए, क्या बता के गए हैं वो लोग? एसडीएम साहब आई, उन्होंने कहा कि आप धरना स्थगित कर दीजिए, और एक कमेटी की बात कर रही थी कि वहाँ 25 तारीख को एक मीटिंग होगी जिसमें डीएम और ये जो शारदा नगर के सिंचाई खंड के जेई हैं वो लोग जाएंगे और वहाँ बताएंगे। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कॉन्फ्रेंस के ज़माने में अगर आपको मेरी चिंता होती और ये ठिठुरन की चिंता होती कि सर्दी में किसान पड़े हैं पंडाल के नीचे, यहाँ पर चारों तरफ गन्ने हैं, उत्साह बस यहाँ नवयुवक और कुछ बूढ़े भी आते हैं, तेंदुआ बराबर यहाँ देखा जाता है कि कहीं कोई किसान बताता है आज इधर निशान मिले, कभी कोई उधर बताता है इधर निशान मिले। अगर इतनी आपको हमारी चिंता होती तो इन कामों के लिए आपको इतना जो बताते हैं कि 25 को तो वर्किंग डे कल भी है, वो कल भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें परेशान करना है हमें। तो हमारी वो सोचते हैं कि हम परेशान हो जाएंगे, हम परेशान होने वाले नहीं हैं। हमारी चीनी मिल चल जाएगी, तब भी हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है कि हम लोग एक एक जा कर के और 4-4 अन्य लोगों की टालियाँ तुलवा लेंगे, और धरने पर एक लोग निश्चित ही बैठे रहेंगे, और हर कोई अपना काम एक ऐसे सिस्टम से कर लेगा किसानी का कि काम भी कर लेंगे, और ये काम जो बहुत ज़रूरी है और बहुत पहले कर लेना चाहिए था, अब उसको भी अंजाम तक पहुंचा के ही छोड़ेंगे। निश्चित रूप से ये लड़ाई हमारे हक, हमारी ज़मीन, हमारी जायदाद और हमारे घर मकानों की है। तो जब तक जिंदा हूँ कदम पीछे नहीं बढ़ाऊंगा, और इस लड़ाई को क्षेत्र वालों आप सबको जीत के दिखाऊंगा। जिंदाबाद